इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल हुए गांवों की आबादियों में रहने वालों को राज्य शासन धारणा अधिकार के तहत पट्टा आवंटित करेगा। इसके लिए 29 सितंबर से तहसील स्तर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के लिए इंदौर जिले में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आवासीय पट्टा 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में ली गई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि धारणा अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाएं। इन्हीं निर्देशों के तहत इंदौर जिला प्रशासन 29 सितंबर से प्रत्येक तहसील में विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है। इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को हुई समय सीमा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल हुए गाँवों की आबादियों में रहने वाले नागरिकों से पट्टा संबंधी आवेदन लेने के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उक्त प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए। देखिए, टीएल बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय के सारे मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले तो जो पहले एक नदी के दोनों तरफ हमारा एक जो फुटपाथ का और ग्रीनरी का कॉरिडोर बनना है, जिसको खाली कराने के लिए हमने नोटिस भी दिए हैं। उसके लिए बहुत जल्दी डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। आईडीए की तरफ से ऐसी पूरी तैयारी हो गई है। इसके साथ साथ जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो हमारी कलेक्ट्रेट में तो शुरू हो गई है, लेकिन अब उसको पूरे ज़िले में हमको स्थापित करना है। इसके लिए तैयारियों के निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो अगले महीने हमारी अक्टूबर महीने में हम लोग हर जगह पर इसको इंस्टॉल करेंगे और नवंबर से जो तनख्वाह है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से ट्रेजरी में पूरे ज़िले में निकाली जाएगी। अगली 29 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप लगाया जाना है। इंदौर जिले में वर्ष 2014 में नगर पालिका निगम इंदौर में 29 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए सीमा वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त शहर के कुछ अन्य हिस्से भी ऐसे हैं जो नगर निगम सीमा में शामिल होने के पूर्व आबादी वाले गांव थे। इन ग्रामों की आबादी भूमि में जिनके पास पट्टा नहीं है, वह धारणाधिकार के तहत आवेदन पर प्रस्तुत कर पात्रता अनुसार पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम सीमा में जो गाँव शामिल हुए हैं अलग अलग समय पर, तो जब गांव वो शामिल हुए हैं उस समय जब वो गांव शामिल हुए थे उस समय उन गांवों की जो आबादी हुआ करती थी उनमें स्थित जो मकान आज की तारीख में हैं उन सभी को धारणाधिकार के तहत पट्टे जारी किए जाने हैं। और उस पट्टों का कैंप आगामी 29 तारीख को संबंधित तहसील मुख्यालयों में लगवाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास से संबंधित बैठक ली गई थी उसमें इस बाबत निर्देशित भी किया गया था, जब उनको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पर पुरानी आबादी में शामिल होने के कारण उनके नक्शे उनका भूस्वामित्व न होने के कारण पास नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूं कि अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है नगर निगम सीमा में जो गांव में जिस समय था वहां पर आबादी हुआ करती थी, तो आप धारणाधिकार के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक आयुष्मान पखवाड़ा भी 20 तारीख से शुरू हुआ है। उस संबंध में अलग अलग गतिविधियाँ विभिन्न विभागों से करी जानी है। एक मैराथन का आयोजन भी किया जाना है, उसका समापन कार्यक्रम भी किया जाना है। उस संबंध में भी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। 29 गांव में स्थित आबादी भूमि पर जो भूमि स्वामी मकान बनाकर निवासरत हैं, उनके पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध न होने से उन्हें मकान विक्रय करने, मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। आवेदन के बाद पात्र पाए जाने पर उन्हें 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जाएगा, जिससे उन्हें भवन पर आसानी से आवश्यकता अनुसार लोन मिल सकेगा या मकान को बेच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।